10 है अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स कंज्यूम 12 केजी ऑफ शुगर इन 9 मंथ। एक फैमिली है जिसमें से 8 मेंबर हैं और वो 8 मेंबर 9 मंथ में 12 केजी को शुगर को कंज्यूम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द मंथली कंजम्पशन ऑफ द शुगर इफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर बिकम्स 10। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जो मंथली कंजम्पशन होगा शुगर का वो क्या होने वाला है जब इसके फैमिली में 10 मेंबर हो जाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे 8 मेंबर 9 मंथ में 12 केजी को कंज्यूम कर लेते हैं शुगर को। 8 मेंबर ये 9 मंथ में है तो ये 8 ही मेंबर 1 मंथ में 12 बाई 9 टू 3 का टेबल से 4 टाइम्स में और 3 ये हो जाएगा 4 बाई 3 केजी कंज्यूम कर लेंगे एक मंथ में। 8 मेंबर 12 केजी को कंज्यूम कर रहे हैं 9 मंथ में तो वही 8 मेंबर अब एक मंथ में 4 बाई 3 केजी शुगर को कंज्यूम करेंगे। अब निकालते हैं ये 8 मेंबर 4 बाई 3 केजी तो 1 मेंबर 4 बाई 3 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 8 2 का टेबल से 1 और ये 2 ये हो जाएगा 1 बाई 6 केजी। अब इस मेंबर में जो एक फैमिली है इस फैमिली में एक जो मेंबर होगा वो एक मंथ में 1 बाई 6 केजी शुगर को कंज्यूम कर लेगा। अब एक केजी एक मेंबर 1 बाई 6 केजी को तो 10 मेंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 1 बाई 6 को सॉल्व करेंगे 10 वन जा 10 बाई 6 ये आ जाएगा 1.67 केजी। अब इसको वर्ड में समझते हैं फॉर द फैमिली ऑफ 8 मेंबर। जब फैमिली में 8 मेंबर हैं तो टोटल जो शुगर होगा कंज्यूम होगा 9 मंथ में वो होगा 12 केजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 केजी कंज्यूम होगा। उसके बाद बोला गया है शुगर कंज्यूम इन 1 मंथ। एक मंथ में जब शुगर को कंज्यूम करेंगे तो ये 8 फैमिली मिलकर 12 बाई 9 सॉल्व करेंगे तो ये 4 बाई 3 केजी हो जाएगा शुगर। 4 बाई 3 केजी शुगर को कंज्यूम कर लेंगे एक मंथ में। शुगर कंजम्पशन पर मंथ पर पर्सन पर मंथ तो एक पर्सन एक मंथ में कितना शुगर को कंज्यूम करेगा तो टोटल फैमिली मेंबर है 8 उसको डिवाइड कर देंगे 4 बाई 3 से तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 ये डिवाइड हटेगा मल्टीप्लाई आएगा 1 बाई 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल से 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 1 बाई 6 1 1 जा 1 3 2 जा 6। अब यहाँ पे जो कंजम्पशन होगा पर पर्सन मतलब एक पर्सन एक मंथ में 1 बाई 6 केजी शुगर को वो कंज्यूम कर लेगा। फॉर द फैमिली ऑफ 10 मेंबर अगर वो फैमिली में 10 मेंबर होंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से एक मेंबर 1 बाई 6 केजी तो 10 मेंबर 10 इंटू 1 बाई 6 केजी। 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 6 सॉल्व करेंगे 10 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से 6 1 जा 6 4 डेसिमल देंगे 0 6 6 जा 36 4। अब ये रिपीट करेगा। अब रिपीट करने के बाद ये 0 6 6 बढ़ते जाएगा तो एक डिजिट को बढ़ाकर 7 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे 6 का टेबल से कट जाएगा 1.667 केजी। तो अब ये 10 मेंबर में जो पर पर्सन होगा वो पर मंथ 1.667 केजी को कंज्यूम कर लेगा शुगर को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1.667। क्वेश्चन नंबर 11 है अ ट्रक नीड्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रक्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1749 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रक है जो 108 लीटर कंज्यूम कर रहा है फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर चलने में इसको 108 लीटर लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1749 किलोमीटर चलेगा तो इसको डीजल कितने लीटर का जरूरत है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे गिवन है फॉर कवरिंग 594 किलोमीटर। अगर वो 594 किलोमीटर चलता है तो 108 लीटर लगता है। तो लेट कर लेते हैं फॉर कवरिंग 1749 किलोमीटर। अगर ये 1749 किलोमीटर चलता है तो लेट कर लेते हैं इसको x लीटर लगता है। अब इसमें है डिस्टेंस तो डिस्टेंस लिखेंगे 594 किलोमीटर और डीजल इसमें कंज्यूम हो रहा है 108 लीटर। उसके बाद डिस्टेंस पूछा गया है 1749 किलोमीटर के लिए तो लेट किए हैं x लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू ही बताएगा कि 1749 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना लीटर का जरूरत था। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 594 में और 108 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1749
749 में। उसके बाद x का वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। 594 108 इंटू 1749 में डिवाइड हो जाएगा 594। सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब ये 108 और 594 9 का टेबल में कॉमन है, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, जोड़ने पे 9 का टेबल में आ रहा होगा तो कट जाएगा, तो ये 8 + 1 9 आता है। इसके बाद 9 + 9 18 भी आता है, तो 9 का टेबल से कट जाएगा, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, और 9 का टेबल में ये 66 टाइम्स में कट जाएगा। अब ये और ये 3 का टेबल में कॉमन है, तो 3 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 3 का टेबल से ये 22 टाइम्स में कट जाएगा। 2 का टेबल कॉमन है, 2 का टेबल से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 का टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। ये और ये डिजिबिलिटी रूल 11 का इसमें लग रहा है, तो 11 का टेबल से कट जाएगा 1 टाइम्स में, और 11 का टेबल से ये कटेगा 11 1 जा 11, 6 4 64, 11 5 जा 55, 9 9 99, 11 9 जा 99, तो ये बच जाएगा 2 × 159। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 का 8, 5 2 जा 10, 10 + 1 11 का 1, 2 1 जा 2 + 1 3, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 318, और ये लीटर में आएगा, तो जो 1749 किलोमीटर ट्रक को चलने के लिए 318 लीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 318। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ रोड इज 28,480 रुपीज पर माइल, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रिपेयर 1 किलोमीटर। तो नोट कर लेंगे 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर रिपेयरिंग को निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 28,480 को 1.6 से, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, 4 का टेबल कॉमन है, 4 का टेबल से ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 का टेबल से ये 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 लग जाएगा। फिर से 4 का टेबल कॉमन है, 4 1 जा 4, 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 1 31, 4 7 जा 28, 3 2 32, 4 8 जा 32, 0 लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 1780 इंटू 10 इज इक्वल टू 17800, तो ये हो जाएगा 17,800 रुपीज। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को रिपेयर करने के लिए 17,800 रुपीज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 17,800। क्वेश्चन नंबर 13 है, 39 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल ईच कॉस्ट 374.40 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 39 पैकेट्स हैं, और 39 पैकेट्स में सभी पैकेट्स में 12 पेंसिल्स रखे हुए हैं, और सभी का जो कॉस्ट है वो 374.40 रुपीज दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 52 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच। अब फाइंड करना है 52 पैकेट्स जिसमें सभी पैकेट्स में 10 पेंसिल्स रखा हुआ है, इसका कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकाल लेते हैं, जो 39 पैकेट्स में है वो और 52 पैकेट्स में है वो। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 39 पैकेट्स, तो 39 पैकेट्स में हो जाएगा, एक पैकेट में 12 पेंसिल है, तो 39 पैकेट्स में ये हो जाएगा 468 पेंसिल्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो ये आएगा 468। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 52 पैकेट्स, 52 पैकेट्स में हो जाएगा, एक पैकेट में 10 पेंसिल्स, तो 52 पैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 52 को 10 से, तो ये हो जाएगा 520 पेंसिल्स। ये नंबर ऑफ पेंसिल्स निकल गए हैं। और कॉस्ट फॉर, टोटल कॉस्ट फॉर जो 468 पेंसिल्स का है वो दिया हुआ है, 468 पेंसिल का कॉस्ट 374.4। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो लिखेंगे 374.4। और क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल कॉस्ट फॉर 520 पेंसिल्स, 520 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या है, तो लेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट फॉर 520 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो टोटल पेंसिल्स हैं 468 हैं, इसका कॉस्ट लगने वाला है 374.4। और जब मेरे पास 520 पेंसिल्स हैं तो इसके कॉस्ट को निकालने के लिए एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
468 मल्टीप्लाई हो जाएगा x में और 520 मल्टीप्लाई हो जाएगा 374.4 में। x का वैल्यू चाहिए तो 468 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 से, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 52 और 468 में कॉमन टेबल है 4 का, ये 13 टाइम्स में कट जाएगा और ये कटेगा 1, 4 1 जा 4, 2 8 28, 4 7 जा 28 और 13 और 117 में भी कॉमन टेबल है 13 का, तो ये 13 1 जा 13 और ये कट जाएगा 9 टाइम्स में। अब बच जाएगा यहाँ से x का वैल्यू, ये डेसिमल हट गया था तो 374 में पॉइंट हट गया तो अब ये 4 आ जाएगा, अब हो जाएगा 3744 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल से कट रहा है, काट देंगे, 9 4 जा 36, 1 4 14, 9 1 जा 9, 5 4 54, 9 6 जा 54, तो x का वैल्यू आ जाएगा 416। तो टोटल कॉस्ट जो लगेगा 520 पेंसिल्स का वो लगेगा 416 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 416। क्वेश्चन नंबर 14 है 25 bags of wheat each weighing 40 kg कॉस्ट 7750 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 बैग्स है, इन सभी 25 बैग्स में 40 kg वीट्स गेहूं रखा गया है और सभी का जो कॉस्ट है वो 7750 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36 बैग्स ऑफ व्हीट, ईच बैग्स वेट 50 kg। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड करना है टोटल वीट्स का कॉस्ट जिसमें से 36 बैग हैं और सभी बैग्स में 50 kg वीट को रखा गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वीट्स कितने हैं ये 25 बैग्स में। तो 25 बैग्स में एक बैग में 40 kg है तो 25 kg में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 40 से, तो टोटल वीट निकल जाएगा 25 बैग्स में। मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100, एक जीरो लगा हुआ है, जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1000 kg। 1000 kg है ये 25 बैग्स में। वैसे ही निकाल लेते हैं ये जो टोटल बैग्स है 36 उसमें वेट कितना है, तो एक बैग में 50 kg तो 36 में 36 इंटू 50 kg मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 kg। तो यहाँ पे है 1000 kg और यहाँ पे 1800 kg। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फॉर, कॉस्ट जो दिया हुआ है 1000 kg का, 1000 kg वीट का दिया हुआ है 7750 रुपीज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 1800 kg का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट फॉर 1800 kg वीट इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे वीट जो है अब है 1000 kg और इसका कॉस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है 7750 रुपीज, और जब मेरे पास 1800 kg वीट है तो इसका कॉस्ट फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स है, एक्स का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 में और 7750 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 में। एक्स का वैल्यू चाहिए तो 1000 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा 7750 इंटू 1800 डिवाइड बाई 1000, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बच जाएगा एक्स का वैल्यू 775 इंटू 18। मल्टीप्लाई करेंगे 775 को 18 से तो ये हो जाएगा 13,950। 775 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो ये होगा 13,950, जो कॉस्ट लगने वाला है यहाँ पे 1800 kg का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 13,950। क्वेश्चन नंबर 15 है अ लेबर वाज हायर्ड फॉर 10 days फॉर 975 रुपीज। एक लेबर को हायर किया गया है 10 दिनों के लिए और उसको 10 दिनों का पेमेंट जो मिल रहा है वो 975 रुपीज मिल रहा है। ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ही वर्कड फॉर 7 days एंड लेफ्ट। ये 10 दिनों के लिए काम नहीं करता है, 7 दिनों के लिए ही काम करता है, उसके बाद ये चला जाता है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू द लेबर।
अब अमाउंट जो है कितना पे करना है 7 दिनों के लिए। अब इसमें से सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लेबर हायर्ड फॉर 10 डेज, वो 10 दिनों के लिए काम करता है तो उसको मिलता है 975 रुपीज। अब टोटल अमाउंट जो होगा फॉर 1 डेज के लिए, तो एक दिनों में कितना मिलेगा, तो 975 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एक दिनों में उसको 97.5 रुपीज मिलेगा। क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 97.5 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा गया है 7 डेज के लिए इसको कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो 1 डेज में 97.5, तो 7 डेज में 7 इंटू 97.5 रुपीज मिलेगा। टोटल अमाउंट फॉर 7 डेज इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 5 से 35 का 5, कैरी 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52 का 2, और 7 9 जा 63 प्लस 5 68। डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो उसको 7 डेज के लिए टोटल जो अमाउंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 682.5 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 682.5। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मैन वर्क्स 8 आवर्स डेली एंड कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। एक मैन है जो 8 घंटों के लिए वो डेली काम करता है और वो काम को करने के लिए वो 12 दिनों का समय लेता है। इफ ही वर्क्स 6 आवर्स, अगर वो डेली 6 घंटों के लिए काम करता है, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। तो अब ये काम जो सेम काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, जो x दिन लगेगा इसको उसी काम को कंप्लीट करने में। तो जब ये 8 आवर्स काम करता है तो लिखेंगे 8 आवर्स, तो इसको डेज लगता है 12 डेज, तो लिखेंगे यहाँ पे 12 डेज। और ये जब 6 आवर्स काम करता है तो इसको x डेज लगता है। तो अब क्वेश्चन में है सेम काम को करने में उसको कितने दिनों का समय लगेगा। अगर वो लगातार 12 दिनों तक काम करेगा तो 12 इंटू 8 आवर्स काम करेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू 8 को, क्योंकि ये 12 इंटू 8 12 दिनों का काम होगा, इसका इतना आवर्स हो जाएगा। और सेम काम को करना है तो ये काम को ये कितने घंटों में करेगा, x इंटू 6 आवर्स में। काम सेम है, काम अलग नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसी काम को करने के लिए इसको 12 8 96 आवर्स लगने वाला है। टोटल ये 12 दिनों तक अगर काम करता है और 8 घंटा पर डे काम करता है तो इसको 12 इंटू 8 96 आवर्स लगता है। अब ये टोटल जो है 6 आवर्स पर डे काम करेगा, तो इसको x डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 6 डेज लगेगा। दोनों काम सेम है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू x, 6 मल्टीप्लाई में है इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 का टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 टू 16 डेज हो जाएगा, क्योंकि इसको डेज लगने वाला है 16। तो अब कह सकते हैं जो सेम काम है इसको करने में जब ये 12 दिनों तक काम करता है तो 12 इंटू 8 96 आवर्स लगेगा। इतने दिनों तक ये काम करेगा तब इसको 96 आवर्स लगेगा। और सेम काम को ये जब करेगा 6 आवर्स के लिए तो 6 इंटू 16 96 आवर्स लगेगा इसमें भी। दोनों काम सेम है, दोनों को टाइम सेम लगेगा, लेकिन डेज जो है पहले को जब ज्यादा घंटे के लिए काम करेगा तो कम समय लगेगा, और जब कम समय के लिए काम करेगा तो ज्यादा दिन इसको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्योति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 4 डेज एंड पायल इन 6 डेज। कोई काम है जिस काम को ज्योति को करने में 4 डेज लगता है और पायल को 6 डेज लगता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा। ज्योति को काम करने में 4 डेज लगता है, पायल को 6 डेज लगता है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे यहाँ पे वर्क, टोटल वर्क दिया नहीं है तो टोटल वर्क को लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 1 यूनिट वर्क है, जो 1 यूनिट वर्क को काम को कंप्लीट करना है ज्योति को और पायल को साथ में। तो ये अब दोनों मिलकर ये 1 यूनिट के काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ज्योति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, 4 दिनों में ज्योति कंप्लीट करेगी पूरे काम को। तो एक दिनों में कितने काम को कंप्लीट करेगी, 1/4 वर्क कर काम करेगी। लेट कर लेते हैं अगर एग्जांपल से, अगर आपको 24 वर्क मिला है काम करने के लिए
और ये आप 4 दिनों तक काम करते हैं तो एक दिनों में कितने काम को करेंगे? 24/4 ये 6 वर्क काम करेंगे। तभी तो ये 4 दिनों में 24 वर्क कंप्लीट होगा। इसीलिए ज्योति 4 दिनों में काम को कंप्लीट करेगी तो एक दिनों में 1/4 वर्क करेगी। वैसे ही पायल जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 6 दिनों में कंप्लीट कर रही है तो एक दिनों में 1/6 वर्क काम करेगी। अब दोनों मिलाकर ये जो काम करेगी तो टोटल वर्क जो होगा मिलाकर इन दोनों का वो होगा 1/4। ये 1/4 ज्योति का है। उसके बाद 1/6 ये जो वर्क है वो है पायल का। अब दोनों मिलाकर कितना होगा? ऐड कर लेते हैं दोनों का वर्क। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 24। 4 का टेबल से 24 6 टाइम्स में कट जाएगा तो 6 1 6 हो जाएगा। 6 का टेबल से 24 4 टाइम्स में कटेगा 4 1 4 इज इक्वल टू 6 + 4 10 डिवाइड बाई 24। 2 का टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स में 12 टाइम्स में तो ये आ जाएगा 5/12 वर्क। अगर इन दोनों का 1 डे वर्क देखें, एक दिनों में दोनों मिलाकर जो काम करेगी वो 5/12 वर्क को करेगी। अभी इन लोगों को टोटल जो वर्क है वो करना है 1 यूनिट वर्क और बताना है 1 यूनिट वर्क को काम करने में इन लोगों को कितने दिनों का समय लगेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 1 को 5/12 से। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल डेज निकल जाएगा उसको कंप्लीट करने में। किसी भी नंबर के नीचे छिपा रहता है 1 तो 1 के नीचे भी छिपा हुआ है 1। इसके डिवाइड में है 5/12। इस डिवाइड को हटाएंगे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1। डिवाइड हटेगा मल्टीप्लाई आएगा, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/12 से ये बन जाएगा 12/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 12 और 5 1 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल 2/5 डेज। तो दोनों अब ये इसी काम को जिसको ज्योति को करने में 4 डेज लग रहा था और पायल को 6 डेज लग रहा था, अब दोनों एक साथ मिलकर काम करेगी तो ये काम जो 1 यूनिट वर्क है वो 2 होल 2/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 2 होल 2/5 डेज। क्वेश्चन नंबर 18 है रिया ड्राइव्स हर कार एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h for 1.5 hours and then increases her speed to 60 km/h and reaches her aunt house in 2 hours। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिया अपनी कार को ड्राइव कर रही है। ड्राइव करते समय वो उसका स्पीड जो है 40 km/h का। उसके बाद जब ये 40 km/h की स्पीड से चल रही है तो उसको समय लग रहा है 1.5 hours लग रहा है। उसके बाद वो क्या की अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा ली। देन इंक्रीजेस हर स्पीड टू 60 km/h। अब वो अपनी गाड़ी की स्पीड को 60 km/h कर ली एंड रीचेस हर अंट हाउस इन 2 hours। और ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में अपना पूरा डिस्टेंस को कवर कर ली। मतलब जहाँ से ये रिया अपना स्टार्ट की गाड़ी और अपने आंट के हाउस में पहुंची तो टोटल टाइम इसको 2 hours का लगा। जब उसके गाड़ी का स्पीड 40 km/h था तो उसको समय लग रहा था 1.5 hours लग रहा था। तो अब जब 60 km/h की स्पीड से चल रही होगी तो अब इसका स्पीड 60 km/h में टाइम जो लगेगा हाफ आवर्स का लगेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 hours आ जाएगा। करके देख लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4/2। सॉल्व करेंगे तो ये 2 hours में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जब 40 km/h की स्पीड से चल रही थी तो 1.5 hours लग रहा था और जब यहाँ पे 60 km/h की स्पीड से चल रही थी तो इसको हाफ आवर्स लग रहा था। उसके बाद टोटल जो डिस्टेंस होगा इसका वो इस डिस्टेंस को कवर करेगी। जब 40 km/h की स्पीड से थी तो इसको D1 डिस्टेंस को मान लेते हैं। ये D1 है और ये D2 डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस होगा D1 + D2। तभी तो ये रिया अपने आंट के हाउस में पहुंच पाएगी। तो D1 का स्पीड को डिस्टेंस को और D2 के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे D1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो होगा स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट केस में इसका स्पीड 40 था तो 40 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। तो टाइम लग रहा है 1 होल 1/2 hours तो लिखेंगे इसको 3/2 hours। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़कर सॉल्व करेंगे तो 2 का टेबल से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, 23 हो जाएगा 60 किलोमीटर। ये हो गया D1 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो 60 किलोमीटर है। अब निकालते हैं ये D2 डिस्टेंस को।
तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर का और टाइम जो लग रहा है 1/2 आवर्स लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, सॉल्व करेंगे 2 का टेबल से 30 टाइम्स में कट जाएगा, 30 1 30, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा D1 प्लस D2। तो D1 है 60 किलोमीटर और D2 है 30 किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर।